दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? कि दर्पण हमारा कैसा है, समतल है, तो इसमें याद रखेंगे कि समतल दर्पण की जो है वक्रता त्रिज्या है वो अनंत होती है। ठीक है। और हमारे फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है एफ बराबर आर बाई टू। तो अगर हम एफ बराबर आर बाई टू करते हैं, तो अगर आर का मान हम अनंत रखते हैं और अनंत में अगर दो से भाग करते हैं तो हमारा क्या आएगा, अनंत ही। वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण के किस ओर बनता है, यानी ये सवाल कर रहा है कि दर्पण के आगे बनता है या पीछे बनता है। क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के आगे बनता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री दिया है, क्वेश्चन में आपतन कोण 30 डिग्री दिया है और पूछ रहा है कि परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण क्या होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। जब आपतन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। और पूछ रहा है कि परावर्तित किरण और आपतित किरण, तो पूरा कोण जो है कितना डिग्री का हो जाएगा, 30-30-60 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन है, अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण पे आपतित होती है और उसकी चाल अगर सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी। तो इसमें क्या है, क्योंकि माध्यम वही रह रहा है, माध्यम चेंज नहीं हो रहा है, माध्यम चेंज होने के बाद में चाल में परिवर्तन होता है। इसलिए जब माध्यम वही है तो जो चाल आपतित किरण की होगी वही चाल परावर्तित किरण की भी होगी। ठीक है। और हमारा पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु कहाँ से लिया जाता है, कहाँ से ये चीज डिसाइड किया जाता है कि कहाँ से अगर हम दूरी को मापेंगे किधर धनात्मक होगा किधर ऋणात्मक होगा। तो इसमें है कि मूल बिंदु जो है दर्पण के ध्रुव से लिया जाता है और मूल बिंदु के दाहिनी ओर जितनी भी दूरी होगी वो धनात्मक होगी और जितनी भी बाईं ओर दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी। और जो ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के जो ऊपर होगा वो दूरी जो है धनात्मक होगा और प्रधान अक्ष के नीचे जो होगा वो दूरी ऋणात्मक होगा। तो इसमें होगा आंसर, इसका आंसर होगा ध्रुव से लिया